एस्ट्रोनॉमी में हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में आपके सारे प्लैनेट पढ़े, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, बुध, एस्टेरॉइड्स पढ़े, मेटेरॉइड्स पढ़े, ये सब चीज पढ़ चुके हैं। आज हमें देखना है जैसे टूटता हुआ तारा किसे कहते हैं, थोड़ा सा ये कंसेप्ट देखना है, उल्का क्या होता है, बोलाइट क्या होता है, ये सब देखेंगे। ठीक, तो हल्का देख लीजिए। जैसे देखिए बच्चों, जैसे ये है आपका सन, ठीक है, सूर्य भगवान जी, यहाँ पे आपका बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल, एस्टेरॉइड्स, फिर उसके बाद एस्टेरॉइड्स, जुपिटर, उसके बाद जुपिटर, आगे वही है। देखिए पृथ्वी का जो गति होता है बच्चों इस टाइप से होता है। देखिए अगर ये जो एस्टेरॉइड्स है, ये सब जो क्या है, एस्टेरॉइड्स है, ठीक है, क्षुद्र ग्रह, अगर ये पृथ्वी की ही दिशा में गिरे, पृथ्वी जिस दिशा में मूव कर रहा है उसी दिशा में गिर जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उल्का कहते हैं। उल्का। और आपको पता है उल्का की जो रफ्तार होती है, सबको पता है उल्का की रफ्तार होती है बच्चों 72 किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड 72 किलोमीटर की दूरी डिस्टेंस तय करती है। एक सेकंड 72 किलोमीटर, अच्छा 72 किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 72 किलोमीटर। और अगर ये पर सेकंड, अगर ये उल्का कहे, अगर ये क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स पृथ्वी की गति के विपरीत दिशा में गति करे, इस उसे बोलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलाइट। इसकी जो रफ्तार होती है वो होती है 12 किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 12 किलोमीटर की गति से एक स्पीड से आता है, समझ गए पृथ्वी। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे जैसे बोलाइट क्या है, उल्का क्या है, जब कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी पे गिरता है तो उसे उल्का पिंड कहते हैं। और जब कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की विपरीत दिशा में आते हुए आता है तो उसे बोलाइट कहते हैं। देखिए जब उल्का पृथ्वी पे गिरता है उस घटना को उल्का पिंड कहते हैं। और जब बोलाइट पृथ्वी पे गिरता है उसे हम लोग टेक्टाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेक्टाइट। जब बोलाइट पृथ्वी पे गिरेगा तो उसे टेक्टाइट कहते हैं, उल्का गिरेगा तो उल्का पिंड। देखिए बच्चों जैसे कुछ होता है टूटता हुआ तारा किसे कहते हैं, जो लोग देखते हैं रात में कभी कभी चमकता हुआ दिख गया, हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता। हालांकि जैसे मान के चलिए रात में कहीं चमक आ जाती है, लोग सोचते हैं कि मतलब कि ये कोई दैवीय चीज है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो सब साइंटिफिक में देखा जाए जैसे मान लीजिए कोई एस्टेरॉइड है, कोई एस्टेरॉइड से छोटा सा पार्ट टूट के नीचे गिर रहा है, अर्थ की तरफ आ रहा है, ठीक, तो क्या होता है पृथ्वी के ऊपर क्या है, वायुमंडल है, या कि अगर पृथ्वी है इसके ऊपर मोटी सी परत है वायुमंडल की, ये मोटी सी परत ऊपर से कोई ऐसे उल्का आ रहा है, इस टाइप से आ रहा है, ठीक, तो ये वायुमंडल क्या करते हैं, वायुमंडल और इस उल्का पिंड के बीच में क्या होता है, घर्षण होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है, तो ये रगड़ने लगता है। तो रगड़ने से क्या होता है कि ये अगर बहुत छोटा है तो अगर ये बहुत छोटा है तो ये रगड़ करके जल कर ऊपर ही खत्म हो जाएगा। इसका जो राख होता है, राख, उस राख को रेड रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड रेंज। उल्का जब ऊपर जल कर राख हो जाएगा तो इसके राख को रेड रेंज कहते हैं, रेड रेंज, ठीक ना, लिख देते देखो, रेड रेंज कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए तो अगर जब ये राख बन करके ऊपर ही ऐसे फैल जाएगा तो कहीं कहीं अगर ये हल्का चमक जाएगा ना, इसी को कहते हैं टूटता हुआ तारा। क्या कहते हैं? टूटता हुआ तारा कहा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये होता है। अब जैसे इसमें क्या होता है, इसी प्रकार का जैसे अगर देखा जाए, एक है इजिप्टा नाम का उल्का पिंड था, इजिप्टा। तो इजिप्टा नाम का उल्का पिंड जब आपके, वो छोटा पिंड नहीं था, इजिप्टा नाम का जो उल्का पिंड था बहुत बड़ा पिंड था, बहुत बड़ा। तो वो जब ऊपर से पृथ्वी की दिशा में आ रहा था तो कि उस समय क्या हुआ, पृथ्वी का जो वातावरण था, एटमॉस्फेयर था, ये जो पृथ्वी का वातावरण देख रहे हो बच्चों में, ये नार्मल नहीं है, ये 640 किलोमीटर, लेकिन उसमें 600 मीटर लिखा है। हाँ भाई 600 से 640 किलोमीटर, किसने कॉपी में? हाँ 600 से 640,
किलोमीटर मोटी परत होता है। कितना? वायु की। हाँ, मोटी परत, इतना मोटी परत होता है अच्छा वायुमंडल। सर, ये पृथ्वी से कितना ऊपर होता है? ये पृथ्वी से काफी ज्यादा ऊपर होता है, पृथ्वी से अधिक ऊपर। पहले क्षोभ मंडल आएगा, समताप मंडल, आयन मंडल, फिर वायुमंडल होता है। ठीक, अभी तो मंडल हम बताएंगे, उसमें ये भी बताएंगे कितने डिस्टेंस पे आता है सर। ठीक, तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल, चार मंडल होते हैं, क्षोभ, समताप, आयन, वायु। ठीक, तो ये चारों मंडल मिला करके इसी को वायुमंडल कहते हैं। तो पृथ्वी का रक्षा कवच होता है वायुमंडल। ठीक, तो ये 640 किलोमीटर मोटी परत होता है, परत। सोचो इतनी मोटी परत, 640। इतनी मोटी परत के ऊपर से कोई अगर क्षुद्रग्रह गिरेगा तो पृथ्वी की मोटी परत और इसका वेग इतना तगड़ा रहता है तो घर्षण पर इतना ज्यादा लगता है ना, तो जलने लगता है पूरी तरीके से, हीट होकर के। और जब ये जैसे कोई बड़ा सा उल्का पिंड है, बड़ा सा आ रहा है इस टाइप का, ठीक ना, इजिप्ट नाम का उल्का पिंड ऐसे बड़ा सा आ रहा था, तो ये पूरी तरीके से घर्षण से होकर पूरी तरीके से भड़कने लगे, जलने लगा। तो जब जलने लगा, देखो कोई बड़ा पिंड है वो जलने लगा, अब जल कर इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। कोई छोटा पिंड है जल्दी खत्म होगा जल करके, लेकिन बड़ा पिंड है तो जलने में खत्म होने में समय लगता है। और समय लगे ऐसा नहीं वो ऊपर रुका रहेगा, वो तो नीचे ही गिरता रहेगा ना। तो बड़ा पिंड था, फ्रिक्शन फोर्स लगा वायुमंडल का, जलने लगा। जब जलने लगा तो नीचे ही गिर रहा था बराबर, आता गया आता गया आता गया। एक समय ऐसा है पृथ्वी पे आकर गिर पड़ा, और पृथ्वी पे जब आकर गिरा तो बहुत बड़ा गड्ढा बन गया पृथ्वी, बहुत बड़ा गड्ढा। और जब गड्ढा बना तो उसके बाद पृथ्वी पूरा आग से तप्त हो गया, आग से तप्त। तो सारे डायनासोर उस समय मारे गए, सब डायनासोर चिल्ला चिल्ला के मर गए पूरा। पृथ्वी पूरा आग का गोला एक बार बन गया था पूरा, मतलब आग जल गया पूरी पृथ्वी पे, पूरा जंगल वनस्पति सब जल गए, डायनासोर सब मर गए। उसके बाद तब बरसात धीरे धीरे तेज होने लगी, जो गड्ढा बना तो उसमें पूरा पानी भर गया, जिसे कहा गया प्रशांत महासागर आ गया। ठीक ना, और भी देखिए जैसे पृथ्वी पर बहुत ज्यादा अगर एस्टेरॉइड्स गिर जाएगा, मीटरॉइड्स उल्का पिंड गिर जाएगा, इन सब के पृथ्वी पे ज्यादा गिरने से बच्चों ना पृथ्वी का वजन बढ़ जाता है। पृथ्वी का वजन क्या होता है? बढ़ जाता है। अगर आप पृथ्वी पर वजन जब ज्यादा बढ़ेगा ना तो पृथ्वी की जो ग्रेविटेशनल पावर है ना वो भी ज्यादा बढ़ जाएगी। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तब ज्यादा बढ़ेगा। देखो पृथ्वी जितना वजन होगी इसका गुरुत्वाकर्षण बल उतना ज्यादा बढ़ेगा। पृथ्वी पहले अपने धुरी पर 21 डिग्री झुकी थी, 21 डिग्री, ठीक, अंतरिक्ष। अब जो आपकी पृथ्वी है वो कितनी डिग्री झुक गई पता है? 23.5 डिग्री झुक गया, 23 होल 1/2 डिग्री, 23.5 डिग्री। देखिए कितना डिग्री झुक गया पृथ्वी आपका। पहले कितना झुका था? 21, पहले 21 डिग्री झुका था। अच्छा ये इतना ज्यादा क्यों झुक गया? क्योंकि जितना आपके पृथ्वी पर जितने एस्टेरॉइड्स मेट्रॉइड्स से जितने उल्का पिंड क्षुद्रग्रह सब गिरेंगे पृथ्वी पर, तो पृथ्वी का भार उतना बढ़ेगा। भार जितना बढ़ेगा पृथ्वी उतना झुकती चली जाएगी। समझ में आ रहा है कि जैसे तुम्हारे सर पे ज्यादा भार रख दिया जाए तो तुम उतना झुकते चले जाओगे ना, कम रहेगा तो एकदम ऊपर ऐसे तब के रहोगे, ज्यादा भार होगा झुकते चले जाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पृथ्वी और इसका ग्रेविटेशन पावर उतना बढ़ता चला जा रहा है पृथ्वी का। समझ गए कि नहीं? ये है। तो ये इसका मेन कंसेप्ट है, इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जैसे उल्का पिंड मेटल्स, अच्छा कुछ उल्का पिंड ऐसे होते हैं जैसे ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक, साइंटिस्ट लोगों को पता चल गया, ठीक ना, वो क्या करते हैं ऊपर से ही उसकी डायरेक्शन को मोड़ देते हैं, ऊपर से उसके डायरेक्शन क्या करते हैं? मोड़ देते हैं उल्का पिंड की, ठीक ना, या ऊपर ही उसको जो है ऊपर ही फोड़ फाड़ देते हैं। अगर हाँ रडार सिस्टम होता है, ऊपर से उसकी दिशा को मोड़ देंगे या ऊपर से फोड़ फाड़ देंगे। क्योंकि एक बात बता, जैसे कहा जाता है जैसे स्पेस में पहली चीज ऑक्सीजन नहीं है, तो स्पेस में एक ये नियम लगता है, जैसे कि यदि कोई ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में चल रहा है उसी स्टेट में चलता रहेगा, ठीक, अगर जब तक उस पर कोई फोर्स लगा के उसकी दिशा नहीं चेंज करोगे तब तक दिशा चेंज नहीं होगा। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है, न्यूटन का प्रथम नियम, ठीक ना। न्यूटन का प्रथम नियम ये कहता है यदि कोई वस्तु गति का अवस्था में है तो गति की ही अवस्था में है, जब तक उस पर कोई फोर्स लगा के उसकी अवस्था में चेंज नहीं करोगे। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उसी अवस्था में रहेगा, जब तक उस पर फोर्स लगाओगे नहीं तब तक वो गति में आएगा नहीं, ठीक ना। तो जैसे कोई पिंड ऊपर से आ रहा है अंतरिक्ष से होते हुए ऐसे गति में है, तो अगर यहाँ से कोई चीज आप यान वगैरह भेज करके या कोई चीज भेज करके उसको ठोकर मारकर उसकी दिशा चेंज कर दो
अगर उसको ठोकर मारे तो इस दिशा में जाना शुरू कर दिया, या उसकी दिशा चेंज कर दो, इधर आ रहा है दिशा से चेंज कर दो, इधर चला जाएगा तो इधर वो जाता चला जाएगा, समझ गया ना। तो मतलब अगर पिंड की दिशा को चेंज करना हो तो उसकी दिशा को अगर आप चेंज कर, जैसे जिस दिशा में आ रहा है थोड़ी सी उसकी दिशा मोड़ दो, या कोई रॉकेट वॉकेट छोड़ो उस पर लगे, या किसी यान के माध्यम से उसको ढकेल कर दिशा मोड़ दो, वो दूसरे ग्रह पे चला जाएगा, दूसरे ग्रह पे जाकर तब गिर जाएगा, सब पृथ्वी पे नहीं गिरेगा। तो ऐसे ऐसे उसके डायरेक्शन को मोड़ दिया जाता है, तो वो अन्य ग्रहों पे जाकर गिर जाता है। आपको पता है जैसे चंद्रमा हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, ठीक, इन सब पे इतने ज्यादा एस्टेरॉइड्स गिरे हैं ना, ये सब पचक गए, बहुत ज्यादा गड्ढा हो गया, पचक गया। बता दें कि इस पर चंद्रमा पे सुनिए, चंद्रमा पे साइंटिस्ट लोग गए थे ना, देखे थे इतना ज्यादा गड्ढा, मंगल पर भी गड्ढा वगैरह बहुत ज्यादा, इस पर भी एस्टेरॉइड काफी गिरे हैं। जैसे ये क्यों गिरता है? एस्टेरॉइड जैसे क्या होता है ना, ये ग्रह के प्रभाव में आकर गिर जाता है। जैसे मान लो मंगल ग्रह है, ठीक, तो मंगल ग्रह इसको अट्रैक्ट करता है, तो जो एस्टेरॉइड अगर इसके अट्रैक्शन में फंस गया तो वो इसकी तरफ आना स्टार्ट कर देता है, इसकी तरफ झुका पड़ के इधर आना शुरू कर। अच्छा, अगर इधर आ मंगल ग्रह संयोगवश हट गया तो ये किस पर जाए, पृथ्वी, और संयोगवश अगर पृथ्वी भी अप डाउन हो गया तो किस पर आ जाएगा, शुक्र पर, फिर बुध पर। अरे कहीं तो किसी पर ग्रह गिरेगा, तो कहीं मतलब फिर से कहीं ना कहीं जाकर गिरेगा। तो यही तो ज्यादातर जो है, मान लीजिए पृथ्वी भी अगर अप डाउन हो गया तो आगे इस पर गिर गया, इस पर गिर गया, मान लो पृथ्वी इसलिए तो ये तो हमेशा रोटेशन होता रहता है। हाँ, तो पृथ्वी सूर्य के पास नहीं है, सूर्य के पास आने का बहुत कम चांस है, देखो कि इतने सारे किसी न किसी गिरने फेंक। अब देखिए इसमें क्या है, पृथ्वी के ऊपर देखो इतना बड़ा रक्षा मंडल है, तो ये पृथ्वी की रक्षा कर रही है। ये नहीं पता चला कि जैसे पृथ्वी जैसा कोई और ग्रह उस पर कोई रहता हो, जैसे पृथ्वी जैसा, अभी साइंटिस्टों का मानना पृथ्वी जैसे ऐसे कई ग्रह खोजे गए हैं जहां पे ऐसा माना जाता है, अभी वहां कोई गया नहीं है, लेकिन ऐसे कई ग्रह मिले हैं। रिसर्च से लोग इतना इमेजिन कर रहे हैं, ग्रह के मिलने से इमेजिन कर रहे हैं कि हाँ वहां पे हम लोगों जैसा कोई एलियन होगा। एलियन जानते हो, जिसे हम लोग नहीं जानते उसे एलियन कहते हैं, ठीक। तो साइंटिस्टों का मानना है कि वहां पे कोई एलियन होगा जिनकी टेक्नोलॉजी हम लोग टेक्नोलॉजी से कई ज्यादा गुना तेज है, इसीलिए वहां पे एलियन वहां रहते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि एलियन जो होते हैं, एलियन उनका जो उम्र है हम लोगों से कई गुना ज्यादा होता है, टेक्नोलॉजी हम लोगों से कई ज्यादा गुना तेज है, इसलिए वो जो है अलग जगह रहते हैं। तुम कभी साइंटिफिक मूवी मंगाओ, उसमें एलियन तो पूरा सीन दिखाता है, एलियन वगैरह उसमें सब दिखाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये सब पूरा इसमें है। अब इसके आगे धीरे धीरे आपको बताएंगे सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, चंद्रमा की कितनी कलाएं होती है, शुक्ल पक्ष क्या है, कृष्ण पक्ष क्या है, ये सब आपको जानकारी इसी वीडियो के साथ साथ धीरे धीरे आपको मिलेगा। तो बच्चों आज के लिए इतना, इसके आगे वीडियो आपको